हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। यूरोप का मंच, जयशंकर का सॉलिड पंच। अरे वाह, क्या भारत के विदेश मंत्री बनने वाले दूसरे ये क्या ब्यूरोक्रेट हैं? चलो देखें वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। अब पाकिस्तान का तो आप छोड़ ही दीजिए, क्योंकि वहाँ ना समझने की आशा है ना हमारे यहाँ। अब मैं क्या कहूँ आपको। ये तो बड़ा अच्छा था। इतनी पढ़ाई के बाद आपको क्या लगता है कि दुनिया के सबसे बड़े डिप्लोमेट कौन थे? मैं कहूँगा सबसे बड़े डिप्लोमेट एक श्री कृष्ण थे, एक हनुमान जी थे। लंका ही जला है, दुश्मन को जला गया है। My phone rang, and this time it was the Prime Minister. And so his first question was, "जागे हो?" ओ ये हाँ सर। ये कहीं बताया था, एक मिनट चला था। उनका कोई G20 से लेना देना नहीं। आई विल ऑल्सो से उनका कोई श्रीनगर से भी लेना देना। पाकिस्तान वही तो बैठ गए, बस उनको इंडिया इंडिया Europe has करना। to grow out of the mindset that Europe's problems are the world's problems, but the world's problems are not Europe's problems. दुनिया में पाकिस्तान जलील हो रहा है। जो बिलावल भुट्टो हिंदुस्तान गया है, जिस तरह का वहां रवैया हिंदुस्तान के फॉरेन मिनिस्टर का था, हम सब के लिए शर्मिंदगी का बायस है। तो तुम जेल में हो। I'm not sure any Prime Minister other than Narendra Modi would have made me minister. फरवरी म्यूनिख, जर्मनी। आलीशान बायरशर होटल में सुरक्षा नीति से जुड़ी दुनिया की सबसे बड़ी वार्ता का मंच तैयार था। Minister of Foreign Affairs of Germany. जर्मनी की फॉरेन विदेश मंत्री एनालेना बेरबॉक आई। Antony Blinken, Secretary of State. फिर अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन पधारे। जर्मनी में बोलने वाली जर्मनी में। Nice to have you. Subramanian Jaishankar, Minister. और अंत में आए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर। तीन अलग अलग महाद्वीप की ताकतें एक मंच पर थीं। सवाल पूछ रही थी ब्रिटिश अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की एडिटर रूला खलाफ। लेकिन मुझे लगा था भाषा हमास से लेकर ब्रिटिश लग नहीं रही। यूक्रेन की जंग से जुड़े कई कठिन सवाल दागे गए। रूला खलाफ ने जयशंकर से विदेश नीति से जुड़ा एक बड़ा सवाल वही पूछा। तो नहीं है। वही वाला। So you can pick and choose But we- alliances, but you can also pick and choose topics. On Russia, for example, you still buy Russian oil. Is that okay with your counterpart from the US? Everything is your relationship is fine. You can do whatever you want whenever you want. यस वी कैन। सवाल पेचीदा था, गंभीर भी। जयशंकर ने मुस्कुराते हुए धैर्य से इस जटिल सवाल को सुना और फिर जो जवाब दिया मजेदार था। वो इंटरनेशनल मीडिया की हेडलाइंस बन गया। Your question, do we have multiple options? Answer is yes. Is that a problem? Why should it be a problem? If I'm smart enough to have multiple options, you should be admiring me. You shouldn't be criticizing. We agree on some things, but जयशंकर का जवाब सुनकर जर्मनी और अमेरिका के विदेश मंत्री उनकी हाजिर जवाबी और ह्यूमर के कायल हो गए। रूला खलाफ भी भारत के विदेश मंत्री को सुनकर दंग थी। यूरोप के मंच से अमेरिका के सामने जयशंकर ने यह क्लियर कर दिया कि भारत अपनी विदेश नीति का फैसला किसी के दबाव में आके नहीं करेगा। दोस्ती अमेरिका से भी होगी, दोस्ती रूस से भी होगी, लेकिन क्लैश की स्थिति में फैसला वही लिया जाएगा जो भारत के हित में होगा। इसी म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में एक बड़ा फेस ऑफ हो गया। चीन के विदेश मंत्री वांग यी और जयशंकर के बीच कुछ सेकंड्स की बात हुई। जुलाई 2023 के बाद
पहली बार ये दोनों मिल रहे थे। जयशंकर की आक्रामक बॉडी लैंग्वेज देखने लायक थी। इंटरनेशनल मीडिया के कैमरे इस पल को कैप्चर करने की होड़ में लग गए। म्यूनिख में भारत की विदेश नीति का डंका बज रहा था और तालियों के जरिए इंटरनेशनल ऑडियंस जयशंकर को बधाई दे रही थी। मुहर नरेंद्र मोदी की फॉरेन पॉलिसी पर थी, जिसे मौन होकर स्वीकार रहे थे विदेश मंत्री। लेकिन जानते हैं, अगर नरेंद्र मोदी न होते तो जयशंकर आज भारत के विदेश मंत्री नहीं होते। और ये बात खुद जयशंकर ने ही कही है। होता है। For me to become foreign secretary was frankly for me the limit of my ambition. I had never even dreamt of becoming a minister. I'm not sure any prime minister other than Narendra Modi would have made me minister. आखिर एक शानदार आईएफएस भारत का विदेश मंत्री कैसे बन गया? विदेश सेवा से शुरू यात्रा को नरेंद्र मोदी ने राजनीति की मंजिल क्यों दिखाई? जयशंकर के पिता का इंदिरा गांधी कनेक्शन क्या है? वो कौन सी मुलाकात थी जब नरेंद्र मोदी ने सोच लिया था कि भारत का विदेश मंत्री जयशंकर जैसा होना चाहिए? जयशंकर अपनी सफल विदेश नीति का श्रेय श्री कृष्ण और हनुमान को क्यों देते हैं? कुछ सालों पहले का एक वाकया मुझे याद है, जब डॉक्टर जयशंकर देश के विदेश सचिव हुआ करते थे और एक मल्टीलैटरल बैठक में हिस्सा लेने के लिए वो काठमांडू गए थे, जिसकी कवरेज पर मैं भी वहां मौजूद था। उस बैठक के दौरान कुछ ऐसा आउटकम निकला कि हम सभी सरप्राइज रह गए। और उसके बाद शाम के वक्त एक इनफॉर्मल बातचीत के दौरान डॉक्टर जयशंकर हमारे साथ कॉफी पर बैठे, जिसमें जब मैंने उनसे हंस करके ये सवाल किया कि आखिर ये आप कर कैसे पाए, तो मेरी तरफ पलटे, मुस्कुराए और उन्होंने कहा, वेल आई एम अ शार्प नेगोशिएटर, यानी मैं एक कुशल वार्ताकार हूं। स्मार्ट नेगोशिएटर तो जयशंकर ही हैं, लेकिन जिस दृढ़ता से वो भारत का पक्ष रखते हैं वो उनकी अपनी तराशी गई खूबी है। आज दुनिया जयशंकर को पढ़ती है, समझती है, सुनती है, लेकिन जयशंकर अपनी सफलता का श्रेय किसे देते हैं? सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। श्री कृष्ण और हनुमान जी को। मैं कहूँगा सबसे बड़े डिप्लोमेट एक श्री कृष्ण थे, एक वो तो हनुमान थे। जी। कि अगर आप उनको कूटनीति के परिप्रेक्ष्य से देखें कि किस सिचुएशन में थे, उनको मिशन क्या दिया गया था, किस तरीके से उन्होंने हैंडल किया था, और हनुमान जी ने तो माने उसके साथ इतना इंटेलिजेंस भी और मिशन के आगे भी बढ़ गए थे। उन्होंने सीता को वो कांटेक्ट भी किया था, पूरी लंका की खबर ली, लंका को जला भी दिया उसके बाद। माने कैसे डिप्लोमेट, माने ऑल पर्पस मल्टीपर्पस डिप्लोमेट। एक बेमिसाल ब्यूरोक्रेट्स, एक बेखौफ शख्सियत और दुनिया भर का भ्रमण करने वाले जयशंकर अपने अतीत, अपनी जड़ों और अपनी संस्कृति से हमेशा जुड़े रहे। शायद यही वजह है कि भारत का पक्ष रखते हुए उनमें एक अलग सा आत्मविश्वास छलकता है। यही आत्मविश्वास जयशंकर को विजय शंकर बनाता है। बड़ा मजेदार वीडियो था। और मैं यही बात है, उनको भी पता है कि मुझे किसी ने मिनिस्टर तक नहीं बनाना था, ये तो मोदी जी ने मुझे देखा और उनको मेरे अंदर दिखा कुछ ऐसा जिसकी वजह से, वही ना, मोदी जी को उनमें हुनर है वो कि वो बेस्ट कैंडिडेट चुन के पहचान लेते हैं। फॉरेन मिनिस्टर ढूंढ रहे होंगे काफी समय से, ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि कहीं ना कहीं मुझे मिलेगा, कहीं ना कहीं मुझे मिलेगा। जब इनसे बात होगी तो उनको लगा होगा यस मुझे मिल गया, दैट्स इट। और उन्हें समझाऊंगा जयशंकर जी को कि कोई बात नहीं है, आप पॉलिटिक्स में नहीं आए हो, मगर बोला भी था कि इतने सारे सपोर्ट सिस्टम जो बना रखा है तुम्हें हेल्प करेंगे कैसे मिनिस्टर बनना है। नहीं, और बिल्कुल बहुत अच्छा, मतलब करेक्ट बंदे को चुना है मोदी जी ने। अब आप अभी लेटेस्ट वाला ही देख लो, जिसमें वो हमें लग रहा था वो जर्मनी की जर्नलिस्ट है, वो जर्मनी की नहीं थी, वो यूके की जर्नलिस्ट थी। उसने जो इतना अजीब सा जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर उन्होंने बड़ा अच्छा और कमाल का, मतलब उस टाइप से दिया, किसी को बुरा भी नहीं लगे, अपने इंडिया का, भारत का अब क्या स्टैंड है वो भी बता दिया। साथ में एंथनी बैठे हुए थे, उनको भी इस तरह से बताया कि उन्हें भी बुरा ना लगे, दोस्ती भी बनी रही, वो भी खुश, सबको आंसर भी मिल गया, इंडिया का स्टैंड क्या है वो भी सब समझ गए, किसी को बुरा भी नहीं लगा। That was amazing। इसके पीछे ये होता है कि सारे एंगल्स सोच रखे थे
और एंगल्स का आंसर मालूम था, और उस वक्त जो आंसर देना था इन अ डिफरेंट वे, बट आंसर पता था। वो बहुत कमाल की बात है। क्योंकि ये क्वेश्चन 1000 लोगों ने पूछ लिया है, तो अभी तक उनका फर्म हो चुका है कि दिस इज द आंसर जो तुम्हें दिया जाएगा। तो यही तो कमाल है कि पोस्ट के लिए ऐसे बंदे को चुना कि ऐसे से टफ क्वेश्चंस को भी इतनी इंटेलिजेंटली हैंडल किया गया कि सारे लोग जो सुन रहे थे, पहले जब वो क्वेश्चन आया तो सब ऐसे हो गए होंगे, और इनके आंसर से सब हंस रहे थे कि भैया क्या कमाल का आंसर दिया है। तो दिस इज फैंटास्टिक। और पाकिस्तान का भी बोल दिया उन्होंने, कहते हैं कि इनसे तो बात है, इनको समझाने का कोई फायदा नहीं है। और उन्होंने बोला कि भैया तुम पाकिस्तान जो है उसको ना तो उसका कोई कश्मीर पे बात करने का कोई मतलब बनता है, ना हमारी G20 या क्या हो रहा है। बात हाँ, मुझे याद है इस फोरम में तो पाकिस्तान वगैरह एग्जैक्टली। तो ऊपर ये बात है कि उसी से ये हमें भी एज इंडियंस ये पता होना चाहिए कि पाकिस्तान का इंडिया के ऊपर बात करने का कोई मतलब ही नहीं बनता, अगर आप ये बात समझ सकते हो। तो उनको बार बार उनको देख के उनकी हिम्मत बढ़ा रहे हैं हम कि तुम इंडिया की चीजें देखो और उस पर अपना व्यू दो। अब आप बोलो भैया अपने से नीचे लोगों का व्यू लेने का हमारा क्या मतलब बनता है? वो कौन होते हैं हमारे देश की चीजों पे अपना व्यू दे? उनकी है क्या हैसियत, क्या है उनकी एजुकेशन, क्या है? ऐसे ऐसे लोगों को इतनी हिम्मत दे रहे हैं कि हमारे देश के बारे में वो अपने व्यूज दें। और कोई इंटेलिजेंट टॉप का कोई बंदा उससे व्यू लेना चाहिए कि ऐसे अनपढ़ लोगों से बोलो कि तुम हमारी वीडियोस देख के व्यूज दो? यार हद ही हो गई। मतलब लोग कर क्या रहे हैं? उनको इतना हिम्मत दे रहे हैं, उनको अंदर कॉन्फिडेंस ला रहे हैं, वो सोच रहे हैं पता नहीं कहाँ के दादे बन गए कि हम इंडिया की वीडियोस पे व्यूज दे रहे हैं और इंडियंस हमको सुनने के लिए आ रहे हैं क्योंकि उनको हमारी व्यूज जो है बड़ी इंपॉर्टेंस है। ये भी तो है ना हंसी की बात। सोचो, इंटेलिजेंटली सोचो। तो चलो अभी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।